गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स सेकंड के यूनिट सेकंड के थर्ड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण और प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशन। किसका ऑब्जर्वेशन? हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन या हर्ट्ज का प्रेक्षण। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब आप सबको होता है कि किसी भी धात्विक पृष्ठ पर दहलीय आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करना और धात्विक पृष्ठ से किसका बाहर निकल जाना? इलेक्ट्रॉन। कौन सा प्रभाव कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं बेटा प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धारा उत्पन्न होती है परिपथ में, जिस धारा को अपन बोलते हैं बेटा प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉनों के मोशन की डायरेक्शन के क्या होती है? अपोजिट। प्रकाश विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के किस दिशा में होती है? विपरीत दिशा में होती है। ठीक है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस क्लास में अपन दूसरा ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं, लेनार्ड एवं हाल्बार्ग्स ऑब्जर्वेशन। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण में अपन दूसरा प्रेक्षण पढ़ रहे हैं, लेनार्ड एवं हाल्बार्ग्स का प्रेक्षण। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण के लेनार्ड एवं हाल्बार्ग्स का प्रेक्षण। तो दूसरा अपन पढ़ रहे हैं लेनार्ड एवं हाल्बार्ग्स ऑब्जर्वेशन। लेनार्ड एवं हाल्बार्ग्स का जो प्रेक्षण था उसकी प्रायोगिक व्यवस्था अकॉर्डिंग टू डायग्राम चित्रानुसार थी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण में लेनार्ड एवं हाल्बार्ग्स का जो प्रेक्षण है, इस लेनार्ड एवं हाल्बार्ग्स के ऑब्जर्वेशन की जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डायग्राम था। अब इस लेनार्ड एवं हाल्बार्ग्स के ऑब्जर्वेशन में आपको डायग्राम में ये पता है ये निर्वातित कांच की नलिका है। निर्वातित कांच की नलिका, निर्वातित कांच की नलिका है। यहाँ एक वैक्यूम टाइट पंप है, ये निर्वातित पंप लगाया गया है जिससे इस ट्यूब के अंदर जितने भी एयर है ना उसको वैक्यूम टाइट कर दिया गया, निर्वातित कर दिया गया। तो इस लेनार्ड और हाल्बार्ग्स के ऑब्जर्वेशन में ये एक इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब है, निर्वातित कांच की नलिका है जिसमें दो इलेक्ट्रोड बोल सकते हो या दो प्लेटें लगी हुई। एक तो बेलनाकार रोड के रूप में है, सिलेंड्रिकल छड़ के रूप में, जिसको अपन बोल रहे हैं एनोड या प्लेट ए। और एक ये प्लेट है जिसको अपन ने लिखा है प्लेट सी, क्योंकि कई बुक में लिख रखा है प्लेट सी, आप कंफ्यूज होगे। प्लेट सी का मतलब कैथोड है, और कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव, एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की इफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता है वो कैथोड में होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज। देखो आप सबको होता है एटम न्यूट्रलाइज्ड होता है, परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए उसका टोटल चार्ज 0। अब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उसका चार्ज होगा नेगेटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से कम होगा उसका चार्ज होगा पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। वो कैसा होगा? न्यूट्रलाइज, उदासीन होगा। अब ये कैथोड है, कैथोड बोल दो, प्लेट सी बोल दो, बात एक ही है। ये एनोड है, ठीक है। ये बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव चार्ज कैथोड से जुड़ा गया है और पॉजिटिव किससे जुड़ा गया है? एनोड। और ये जुड़ा गया है एमीटर। एमीटर से आप सबको होता है किसका मापन किया जाता है? धारा का। तो एमीटर होता है वो धारा का मापन करता है, और एमीटर है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो ये पूरी की पूरी प्रायोगिक व्यवस्था है वो श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। समझ में आई बात? अब लेनार्ड और हाल्बार्ग्स में अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया कि अब आप सबको पता है कि इसमें जो लाइट इंसिडेंट की जाएगी वो कैथोड पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना। तो लेनार्ड और हाल्बार्ग्स अपने एक्सपेरिमेंट में या अपने प्रयोग में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही वो ऑब्जर्व करते हैं कि इस कैथोड पर अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, कि लेनार्ड और हाल्बार्ग्स अपने एक्सपेरिमेंट में यह ऑब्जर्व करते हैं कि
कि जैसे इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के कैथोड पर अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी लाइट का मतलब कौन सा प्रकाश आपतित किया जाता है? पराबैंगनी प्रकाश। तो लेनार्ड और हालबॉक्स अपने एक्सपेरिमेंट में यह ऑब्जर्व करते हैं कि जब इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की प्रायोगिक व्यवस्था की निर्वातित कांच की नलिका इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के कैथोड पर यूवी लाइट इंसिडेंट की जाती है या पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है, तब इस परिपथ या सर्किट में धारा प्रवाहित होती है, करंट का फ्लो होता है और उस करंट का मेजरमेंट किया जाता है किससे? एमीटर। अब ये करंट क्यों प्रोड्यूस होती है? देखो, जैसे इस कैथोड पर इस यूवी लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो लाइट जो इंसिडेंट होगी वो आप सबको होता है किसके रूप में इंसिडेंट होगी? फोटोन के रूप में। और फोटोन अपनी एनर्जी देंगे कैथोड के इलेक्ट्रॉन को। जैसे इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी प्राप्त होगी तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। अब प्रकाश के आपतित होने पर या लाइट के इंसिडेंट होने पर और कैथोड से लाइट के कारण कैथोड से इलेक्ट्रॉन का कहाँ निकल जाना? बाहर। आप सबको होता है बेटा कौन सा इफेक्ट कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। एनोड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव या ऑपोजिट जो चार्ज होते हैं उसमें अट्रैक्शन होता है, तो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है। और ये एनोड है, ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये एनोड इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट, आकर्षित करता है। और जैसे आकर्षित करता है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, गति करते हैं, किसकी ओर? एनोड की ओर। तो इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण परिपथ में क्या उत्पन्न होती है? धारा। उस धारा को अपन बोलते हैं बेटा प्रकाश विद्युत धारा। कौन सी धारा बोलते हैं? प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट किया जाता है किससे? एमीटर। एमीटर रीडिंग देगा। तो लेनार्ड और हालबॉक्स अपने एक्सपेरिमेंट में पहला ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, पहला प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि लेनार्ड और हालबॉक्स अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं कि जैसे इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है तब इस परिपथ में क्या उत्पन्न होती है? धारा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे इस कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इस कैथोड से किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गति करते हैं किसकी ओर? एनोड। और इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इस परिपथ में क्या उत्पन्न होती है? धारा। और यह एमीटर रीडिंग देगा। तो उस धारा का मापन किससे किया जाता है? एमीटर से। अब जैसे वो अपने एक्सपेरिमेंट में देखता है कि जैसे इस कैथोड से इस अल्ट्रावायलेट लाइट को या पराबैंगनी प्रकाश को हटाया जाता है तो इस परिपथ में धारा उत्पन्न नहीं है। तो जब देखो प्रकाश आपतित करेंगे तब तो परिपथ में धारा उत्पन्न होगी, और जब प्रकाश हटा लेंगे तो इस परिपथ में धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ जो धारा उत्पन्न हो रही है वो किस प्रभाव के कारण हो रही है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे इस पराबैंगनी प्रकाश को हटा लेते हैं तो कैथोड के इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी नहीं मिलेगी, और बिना एनर्जी के या बिना ऊर्जा के ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहाँ नहीं निकलेंगे? बाहर। जब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा? गति। और जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो परिपथ में क्या नहीं उत्पन्न होगी? धारा। तो जैसे अपन प्रकाश आपतित करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, लेनार्ड और हालबॉक्स अपने ऑब्जर्वेशन में ये सीन करते हैं, ये देखते हैं कि जैसे इस कैथोड पर अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तब तो इस सर्किट में करंट का फ्लो होता है, लेकिन जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट को रिमूव करते हैं, हटाते हैं यहाँ से, तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती। करंट फ्लो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। क्यों? कि जब प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जब लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इमिट होते हैं, स्केप होते हैं, बाहर निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब एनोड की ओर गति करते हैं तो इस परिपथ में क्या उत्पन्न होती है? धारा। तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि जब इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में इस कैथोड पर लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तब तो सर्किट में करंट प्रोड्यूस होती है, और जब लाइट को रिमूव कर दिया जाता है, लाइट को हटा दिया जाता है, तो इस सर्किट में करंट का फ्लो रुक जाता है। लाइट हटाओगे तो करंट भी रुक जाएगी। तो ये जो होता है करंट का फ्लो वो किस इफेक्ट के कारण होता है? बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरे ऑब्जर्वेशन में ये लेनार्ड और हालबॉक्स क्या करते हैं? एक जिंक प्लेट लेते हैं। किस मेटल की बनी हुई प्लेट लेते हैं बेटा? जिंक।
लेकिन जो जिंक प्लेट लेते हैं ना वो न्यूट्रलाइज लेते हैं। तो दूसरे ऑब्जर्वेशन में ये देखते हैं ये जिंक प्लेट लेते हैं बेटा, जिंक प्लेट, जिंक धातु की बनी हुई प्लेट है, लेकिन ये कैसी प्लेट है? उदासीन न्यूट्रलाइज प्लेट है। न्यूट्रलाइज प्लेट होने का मतलब इसका चार्ज या आवेश 0 है, और जब आवेश 0 है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना का उतना नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना है? 0। तो हाल्बach सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या करता है कि न्यूट्रलाइज जिंक प्लेट लेता है, एक उदासीन जिंक धातु की प्लेट लेता है, और उदासीन जिंक धातु की प्लेट लेकर इस न्यूट्रलाइज जिंक प्लेट पर या उदासीन जिंक धातु की प्लेट पर वो कौन सा प्रकाश आपतित करता है? परावैंगनी प्रकाश आपतित करता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट इंसिडेंट करता है। और परावैंगनी प्रकाश आपतित करने के कुछ समय बाद वो देखता है कि जो उदासीन प्लेट है ना वो कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। उदासीन प्लेट है वो कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। क्यों? कि पहले जब ये उदासीन थी या न्यूट्रलाइज थी तब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल थे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। जैसे ही इस पर ये अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट करता है तो यूवी लाइट इंसिडेंट होगी इसमें किसके रूप में? फोटोन। और फोटोन अपनी एनर्जी इस जिंक प्लेट के किसको देंगे? इलेक्ट्रॉन। और जैसे इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी गेन होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कम, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो इसका चार्ज भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में लेनार्ड और हाल्बach क्या सीन करते हैं कि जैसे उदासीन जिंक धातु की प्लेट पर वो परावैंगनी प्रकाश आपतित करते हैं, तो परावैंगनी प्रकाश आपतित करते हैं तो वो प्लेट कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ? कि जैसे ही जिंक प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश या यूवी लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इस प्लेट से कौन बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होंगे ज़्यादा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम। प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कम। तो इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण, प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किस इफेक्ट के कारण आएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर वो क्या करता है कि अब की बार भी वो जिंक मेटल की प्लेट लेता है, ठीक है, और अब की बार जो जिंक मेटल की प्लेट ले रहा है ना, ये प्लेट है वो कैसे चार्ज की ले रहा है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऋणावेशित जिंक प्लेट लेता है। और नेगेटिव जिंक प्लेट लेकर जैसे उस पर यूवी लाइट को इंसिडेंट करता है, अब देखो जब ये पहले नेगेटिव थी इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे और प्रोटॉन कम थे, तो इसका चार्ज कैसा था? नेगेटिव। तो जैसे वो जिंक प्लेट लेकर, ऋणावेशी जिंक प्लेट लेकर इस पर परावैंगनी प्रकाश को आपतित करता है, यूवी लाइट को इंसिडेंट करता है, तो परावैंगनी प्रकाश के आपतित करने के बाद कुछ समय बाद जो ऋणावेशित प्लेट थी या नेगेटिव चार्ज की जो प्लेट थी वो कैसी हो जाती है बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाती है, वो उदासीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे लाइट इंसिडेंट होगी तो इसमें से क्या बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या हो जाएंगे? इक्वल। और इक्वल होते ही ये प्लेट कैसी हो जाएगी? न्यूट्रलाइज। तो ये न्यूट्रलाइज हुई वो भी किस इफेक्ट के कारण हुई बेटा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप पूछते हो बाद में वो क्या करता है कि अब की बार जिंक प्लेट लेता है, लेकिन वो प्लेट कैसी लेता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लेट लेता है। अब पॉजिटिव प्लेट है इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम। और धनात्मक जिंक प्लेट लेकर उस पर यूवी लाइट को इंसिडेंट करता है, परावैंगनी प्रकाश को आपतित करता है। तो बताओ ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी कि
उदासीन हो जाएगी। तो कहने का मतलब जैसे ही वो पॉजिटिव जिंक प्लेट लेकर अगर उस पर यूवी लाइट को इंसिडेंट करता है तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इसमें से क्या बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो पहले ही कम थे और प्रकाश को आपतित करने के कारण और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा कम हो गए तो कौन सा चार्ज बढ़ा? पॉजिटिव। तो जब धनात्मक जिंक धातु की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण वो प्लेट और अधिक पॉजिटिव हो जाती है, मोर पॉजिटिव हो जाती है। तो जब पॉजिटिव जिंक प्लेट पर यूवी लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पॉजिटिव प्लेट थी वो मोर पॉजिटिव हो जाती है और अधिक पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि लाइट इंसिडेंट होते हैं उसमें से क्या बाहर निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो देखो न्यूट्रलाइज प्लेट पर अगर यूवी लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो वो कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। नेगेटिव प्लेट पर अगर यूवी लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो वो कैसी हो जाती है? न्यूट्रलाइज। और पॉजिटिव प्लेट पर अगर यूवी लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या धनात्मक जिंक प्लेट पर जब पराबैंगनी प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण वो मोर पॉजिटिव हो जाती है और अधिक क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो लाइट का इंसिडेंट होना और मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कौन सा प्रभाव कहलाता है? प्रकाश विद्युत। तो ये इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? ये दो चीज। अगला ऑब्जर्वेशन देखो, लेनार्ड और हाल्बॉक्स अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि इस जो इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब बना इसके कैथोड पर, ठीक है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करते हैं, डिफरेंट आवृत्ति का या अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करते हैं। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करने पर वो अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखता है कि कई फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करने पर इस सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है। इस सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता। इट मीन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का या अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जब इस पर लाइट इंसिडेंट किया जाता है तो आपको मैंने बताया कि इसमें से कई फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिस पर इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे और परिपथ में क्या नहीं उत्पन्न होगी? धारा। सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी कम है। तो जैसे वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करता है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करने पर उसमें से कई फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिस पर इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते, कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते और सर्किट में क्या फ्लो नहीं होता? करंट। लेकिन इस अलग अलग फ्रीक्वेंसी में से एक न्यूनतम आवृत्ति ऐसी होती है, एक न्यूनतम आवृत्ति या मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिस पर इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हो जाता है और सर्किट में कौन सी करंट प्रोड्यूस होती है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बताओ इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन कौन सी आवृत्ति कहते हैं? दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति का मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें मैं बता रहा हूं कि लेनार्ड और हाल्बॉक्स अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि इस कैथोड पर अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं। तो अलग अलग आवृत्ति में से कई आवृत्तियां ऐसी होती है जिस पर कैथोड से किसका उत्सर्जन नहीं होता? इलेक्ट्रॉन। और इस परिपथ में क्या नहीं उत्पन्न होती? धारा। लेकिन एक न्यूनतम आवृत्ति ऐसी होती है जिस पर या उससे मोर फ्रीक्वेंसी पर, उससे अधिक आवृत्ति पर इस परिपथ में किसका प्रभाव होता है? धारा। तो उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं उठा कौन सी आवृत्ति? दहली। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर कौन सा प्रभाव संभव नहीं होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। तो किसी भी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता और प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं होता। उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं कौन सी आवृत्ति? दहली। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवृत्ति का मान कभी भी दहली आवृत्ति से क्या नहीं होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर कौन सा प्रभाव संभव नहीं होता? प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर वो क्या देखता है कि जैसे ही अपने एक्सपेरिमेंट में इस धात्विक कैथोड पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे मोर फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया जाता है तो वो अपने एक्सपेरिमेंट में देखता है कि जब इस कैथोड पर दहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे मोर फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया जाता है तो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस कैथोड में क्या प्रवाहित होती है? धारा। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? प्रकाश विद्युत
प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं कि जब इस धात्विक कैथोड पर दहलीय आवृत्ति या दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो इस धात्विक कैथोड से इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या उत्पन्न होती है? धारा। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो पहले तो जब ये लाइट इंसिडेंट करेगा तब तो करंट फ्लो होगी सर्किट में, और जब लाइट रिमूव करेगा, लाइट को हटाएगा, तो सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। दूसरी बात, इसने दूसरा ऑब्जर्वेशन मैंने बताया कि जिंक प्लेट लेता है न्यूट्रलाइज, लेकिन न्यूट्रलाइज प्लेट पर जब यूवी लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो प्लेट बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो प्लेट कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। नेगेटिव जिंक प्लेट पर अगर यूवी लाइट को इंसिडेंट करता है तो वो प्लेट न्यूट्रलाइज हो जाती है, और अगर पॉजिटिव प्लेट पर यूवी लाइट को इंसिडेंट करता है तो ड्यू टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो मोर पॉजिटिव हो जाती है और अधिक पॉजिटिव हो जाती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, और इस सर्किट में किसका फ्लो नहीं होगा? करंट। लेकिन जैसे इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के कैथोड पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे मोर फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होते हैं, बाहर भी निकलते हैं, और सर्किट में किसका फ्लो होता है? करंट। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये ऑब्जर्वेशन था बेटा लेनार्ड और हॉलबर्ग। अब कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रायोगिक व्याख्या, लेकिन किसके प्रयोग से? लेनार्ड एवं मिलिकन। तो वो अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।